आज हम लोग भगवान राम किस हेतु अवतरित हुए यह कथा भगवान शिव माँ पार्वती को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी ऋषि भारद्वाज को सुना रहे हैं। प्रसंग है जब देवर्षि नारद को एक बार अभिमान हो आया कि उन्होंने कामदेव को हरा दिया और भगवान शिव के मना करने के बाद भी वह लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण के पास जाकर अपना महिमा वंदन करने लगे। तो भगवान ने कहा कि सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। और ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हें के कर मनोभव पीरा। भगवान ने कहा कि हे मुनि, मोह तो उनको होता है जिनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य ना हो। आप तो ज्ञान और वैराग्य के शिरोमणि हैं, तो आप तो कामदेव को स्वतः ही जीत सकते हैं। और जब भगवान विष्णु के यह वचन देवर्षि नारद ने सुने तो नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हि सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुर गर्भ तरु भारी। तब भगवान श्री नारायण ने यह देखा कि नारद जी के मन में उर अंकुरे हो गर्व तरु भारी, यानी कि गर्व का जो तरु है, गर्व का जो पेड़ है, अभिमान का जो पेड़ है, वह बड़ा भारी पेड़ भगवान नारद के देवर्षि नारद के हृदय में उत्पन्न हो गया है। और प्रभु जो सबका काज सफल करने वाले हैं, भगवान नारायण ने तुरंत ही सोचा कि अब किसी भी यत्न से नारद देवर्षि नारद के हृदय में उत्पन्न हुए इस मोह के वृक्ष को नष्ट करना ही होगा। और तब भगवान ने अपनी माया फेरी और नारद जी भगवान के चरणों में शरण मांगकर चले गए। लेकिन विधि के विधाता भगवान विष्णु ने अपनी माया दिखानी शुरू की और विरचिल मगमह नगर तेहि सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। और उन्होंने रास्ते में लगभग 400 कोस लंबा चौड़ा नगर बनाया। 400 कोस मतलब समझिए कि 1200 किलोमीटर का एक नगर बसाया, और वह वैकुंठ से भी बढ़कर खूबसूरत था। बसई नगर सुंदर नर नारी, जहु मऊ मन सिज रति तनुधारी। और सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष उसमें विराजमान हो रहे थे। और तेहपुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेने समाजा। और उसमें बहुत शील निधि नाम के राजा अपने असंख्य हाथी घोड़ों के साथ रहते थे। और उनका ऐश्वर्य इंद्र से भी 100 गुना बढ़ा के भगवान नारायण ने बनाया। और एक विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जस रूप निहारी। और उनकी सुंदर कन्या विश्व मोहिनी के नाम से सुप्रसिद्ध विख्यात हुई उस नगर में। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। यह सब गुणों की खान भगवान की माया है, तो उसका वैभव बखान ही नहीं किया जा सकता। करें स्वयंवर सो नृपबाला, आए तह अगणित महिपाला। और देवर्षि नारद जब उधर से गुजरते हैं, उसी समय भगवान यह रचना रचते हैं कि विश्व मोहिनी के स्वयंवर उस समय हो रहा होता है और तमाम नगर भूपाल वहां पे आए होते हैं। और चूंकि कौतुक था, नगर बहुत विशाल बहुत समृद्धशाली नगर देवर्षि नारद ने देखा, तो मुनि कौतुक नगर तहि गहूं। और कौतुक देखकर देवर्षि नारद भगवान श्री विष्णु के श्री हरि के उस माया में प्रवेश कर जाते हैं। और पूर्ववासिन सब पूछत भय हो, सुनि सब चरित भूप गृह आए, कर पूजा ने मुनि बैठाए। और मुनि ने बहुत प्रकार से पूजा करके देवर्षि नारद को आसन दिया। और जो है नृप ने भगवान देवर्षि नारद से राजकुमारी
के विषय में गुण दोष विचार करने को कहा। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बाड़ी बार लगे रहे निखारी। और जब मुनि ने विश्व मोहिनी को देखा तो वो अपना वैराग्य भूल गए और वो उनको एकटक निहारने लगे। और श्री हरि ने कहा कि यह माया असीम है। जब हमारे मन में गर्व का, अहंकार का, मद का वृक्ष उपजता है तो श्री हरि इसी प्रकार सबका मद दूर करके भक्तों के ऊपर असीम कृपा करते हैं। तो जो अहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई, सेवई सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाही। और देवर्षि नारद ने कहा कि जो इस कन्या से विवाह करेगा उसको रणभूमि में कोई जीत नहीं सकेगा। शील निधि की कुमारी जिसे अपना वर बनाएगी वह समस्त जड़ चेतन उसकी सेवा करेंगे। और लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन माखे। और सुता सुलक्षण कहि निपाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षण विचार कर हृदय में रख लिया और कुछ एक बनाकर राजा से कहा कि लड़की बहुत सुंदर लक्षण वाली है। और राजा के पास से देवर्षि नारद जब आगे बढ़े तो उनके मन में बहुत सोच उत्पन्न हो गया। ये कह सकते हैं कि मोह उत्पन्न हो गया कि यह राजकन्या किस प्रकार उनसे विवाहित हो जाए। करऊं जाओ सोई जतन बिहारी, जही प्रकार मोहि बरई कुमारी। जब तक कौश न होय तही काला, हे विध मिले कवन विध बाला। तो भगवान ने ऐसी माया फेरी कि काम देव को जीतने वाले, श्री हरि को स्मरण करने वाले, नारायण नारायण जपते हुए रमण करने वाले देवर्षि नारद अब उस कन्या के मोह में इस प्रकार पड़ गए कि उनको जप तप ध्यान सब भूल गया और हर समय यही ध्यान रहने लगा कि यह कन्या किस प्रकार उनके साथ में आ जाए। यही अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, और जो बिलियो के रिझे कुंवर तब मिले जयमाल। और भगवान कहते हैं कि देवर्षि नारद सोच रहे हैं कि ऐसा महान रूप बनाया जाए जिससे यह राजकुमारी मोहित हो जाए और मेरा वर्ण कर ले। और यह सोचते हुए देवर्षि नारद मन में विचार लाते हैं कि किसकी मदद ली जाए, किस प्रकार से यह कन्या उनको प्राप्त हो। तो ऋषि इस समय श्री हरि की मदद मांगने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि हरि प्रेरित माया उपजाए। सारी माया तो श्री हरि की थी। तो हरि सन मांगे सुंदरताई, हुई है जात गहर मोहि भाई, मोर हित हरिसम नहीं को, अवसर सहाय सोई हो। तो देखिए, भक्त का जो प्रेम है वो श्री हरि के प्रति है। इस किसी भी स्थिति में देवर्षि नारद श्री हरि को ही जपते हैं और श्री हरि से ही मदद मांगने के लिए जाते हैं। और उनके मन में यह विचार भी आता है कि मेरे लिए श्री हरि से ज्यादा प्रेमी कोई है ही नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे, श्री हरि के पास। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुविध विनय कीन तहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो के मुड़ी नयन जुनाने, हुई हैं काज हृदय हर्षाने। तो भगवान देवर्षि नारद श्री हरि की प्रार्थना करने लगते हैं और उसी समय श्री हरि देवर्षि नारद के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। और जब देवर्षि नारद के सम्मुख श्री हरि प्रकट होते हैं तब देवर्षि नारद समझते हैं कि अब विधि मेरे अनुकूल है और अब अवश्य ही मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। हुई है काज हृदय हर्षाने।
यह जानकर कि अब काज संपूर्ण हो जाएगा, उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया। और अति आरती कथा सुहाई, करौ कृपा करि हो सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। देखिए, मोह जब किसी के सर पे चढ़ता है, भक्त की एक मर्यादा, भक्त की मर्यादा क्या है कि जो मेरे प्रभु हैं, जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे आराध्य हैं, भक्त कभी भी सचेतन मन से इष्ट का रूप नहीं मांग सकता। यहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि क्यों श्री हरि ने भगवान नारद का, देवर्षि नारद का क्यों गर्व तिरोहित करना सोचा, क्योंकि उन्होंने देखा कि देवर्षि नारद के हृदय में यह बात बैठ गई कि वो काम को जीत सकें। और श्री हरि की एक ही परीक्षा में विश्व मोहिनी को पाने के लिए देवर्षि नारद आर्तपूर्वक श्री हरि को बुलाते हैं। और श्री हरि के आने पर नारद जी क्या कहते हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि। हे प्रभु मुझे अपना ही रूप दे दीजिए, किसी दूसरे प्रकार से मैं उसको नहीं पाऊंगा। यह जिसको कहा गया है कि मोह सकल व्याधिन कर्म है। जब आपको मोह उत्पन्न होता है, काम के वशीभूत यदि मोह उत्पन्न होता है, तो हम सब भूल जाते हैं, भक्ति राग वैराग्य सब भूल जाते हैं। और हमको ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, कैसा भी मोह मेरे मन में हो, कैसा भी मेरे मन में काम हो, लेकिन मैं आपको कभी न भूलूं। क्योंकि यदि हृदय में प्रभु के प्रति प्रीति रहेगी, प्रभु के प्रति आदर भाव रहेगा, तो कभी हमारे मुख से ऐसी वाणी नहीं निकलेगी। और भगवान दीनदयाल जब यह सुनते हैं तो नारद जी की यह दशा देखकर भगवान हृदय ही पूर्वक हंसने लगते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं यहाँ नारद जी कितने आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं और मांगते क्या है। देखिए, मोह युक्त होकर देवर्षि नारद श्री हरि से मांगते हैं कि जय विद नाथ होय हित मोरा। और हित क्या है यहाँ देखिए, करम सुबेग दास में तोरा। अब यहाँ हित को गोस्वामी जी ने दो प्रकार से दर्शाया। नारद जी आचार विचार वाणी व्यवहार से परम सुहृदय और परम कहते हैं स्वच्छ हृदय के थे। तो नारद जी ने अनजाने में भगवान से वरदान जो मांगा कि जय विध हो ही नाथ हित मोरा और करम सुबेग दास में तोरा। भगवान ने नारद ने कहा कि हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा हित हो वही करें। अब यहाँ नारद जी का भाव हित से था कि जिस प्रकार विश्व मोहिनी मिले वैसा करें। लेकिन जब भगवान से आर्त भाव से नारद जी ने कहा कि जय विद हो ही नाथ हित मोरा, तो भावभंजन दीनदयाल प्रभु तो जिस प्रकार नारद जी का परम हित होना था वही माया रची। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, जय विद हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु वचन न मिशा हमार। तो दीनदयाल प्रभु कहते हैं कि हे नारद, जय विद हुई है परम हित, आपका परम हित जैसे भी सधेगा मैं वही कार्य करूंगा।
कई बार देखिए, जब हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट के पास जाके प्रार्थना करते हैं और हमारे मन में तमाम आकांक्षाएं, वासनाएं होती हैं, और जब हम ईश्वर के पास जाके कहते हैं कि हे प्रभु, किसी प्रकार से मेरा यह हित संपन्न करें, और ईश्वर हमसे यही कहता है जो भगवान दीनदयाल ने कहा कि जय विधि हुई है परम हित, जैसे ही आपका परम हित होगा मैं वही करूंगा, और यह मेरा वचन वृथा व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ईश्वर परम सुहृद है, इसीलिए हमको पूर्ण शरणागत की आवश्यकता है कि हमको ईश्वर को ये न बता के कि प्रभु मेरा हित इसमें है, ऐसा करो। हमको हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जय विध हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। ये सबसे उत्तम प्रार्थना है, क्योंकि उसमें जो जिससे आपका परम हित होगा, ईश्वर वही आपको देगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी। अहि विध हित तुम्हार मैं ठय हूं, कहीं अस अंतर रहित प्रभु कहे हो। तो भगवान कहते हैं कि रोग से व्याकुल हुआ मनुष्य यदि कुछ कुपथ्य मांगता है, यानी कि अगर डायबिटीज का मरीज है और जाके वैद्य से कहता है कि मुझे रसगुल्ला दे दो, तो वैद्य रसगुल्ला नहीं देता। वैद्य और श्री हरि ने जब, गोस्वामी जी ने जो लिखा कि श्री हरि यह कहकर नारद जी को आशीर्वचन देकर अंतर्ध्यान हो गए, और नारद जी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वयंवर में पहुंच गए, जहां विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था, और वहां सारे राजा बैठे थे। देवर्षि नारद भी मन ही मन मुस्कुराकर वहां आसीन हुए, यह जानकर कि श्री हरि ने उनको अपना रूप प्रदान किया है और विश्व मोहिनी अब उनकी ही संगिनी बनेगी। और मुनि हित कारण कृपा निधान, दीन कुरूप न जाई बखान। कि अपितु श्री हरि ने क्या किया था, दीन कुरूप न जाई बखान, सो चरित्र लख काहु न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। अब देखिए श्री ईश्वर कितना सुहृद है हमारे भगवान, यदि हम पूर्ण शरणागति हैं, क्योंकि नारद जी तो पूर्ण शरणागति नारायण नारायण हर समय जपते रहते थे। अब भगवान ने कैसा रूप बनाया कि ऐसा कुरूप स्वरूप उनका बनाया जो वर्णन में नहीं आ सकता है, लेकिन यह और किसी को नहीं दिखा। वहां जब नारद जी उस राज्यसभा में पहुंचे तो वहां पे सबको नारद जी अपने ही स्वरूप में दिखे, और सबने नारद जी को प्रणाम उसी रूप में किया कि ये देवर्षि नारद हैं। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ, विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी देव। वहां पे लेकिन दो रुद्रगण थे जो सब कुछ देख रहे थे और सब समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई, तह बैठे महेश गंदो, विप्र वेश गति लखई न को। और वहां पे जो शिव जी के गण ब्राह्मण के वेश में बैठे थे, वो दोनों करहि कोटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। वो बार बार नारद जी को कहते थे, मस्खरी करते थे, मजाक करते हैं कि आपका तो बहुत सुंदर रूप हरि ने दिया है, यह अवर्णनीय है। रीझी राजकुमार छवि देखे, इन्हें बारे हरि जान बिसेखी। और राजकुमारी आपकी छवि देखते ही मोहित हो जाएगी और आपको ही आज
हरि रूप जानकर यह वरमाला पहनाएगी। और देवर्षि नारद उनके वचन सुनकर बहुत हृदय प्रसन्न हो रहे थे और उनको लग रहा था कि यह वरमाला अब देवर्षि नारद के गले में ही पड़ने वाली है। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप निप कन्या देखा। अब इस विशेष चरित्र को किसी और ने नहीं देखा, मात्र राजकुमारी ने उस रूप को देखा। क्योंकि भगवान, जिसे हमने कहा ना कि श्री हरि को जपने वाले नारद जी के मन का जो अहम था, इसकी उन्होंने काम को जीत लिया। इसी वहम को तोड़ने के लिए ये सारी माया श्री हरि ने रची थी। वह नारद जी का कतई उपहास नहीं बनाना चाहते थे, मात्र और मात्र नारद जी के हृदय से यह अहम मिटाना चाहते थे। तो इसलिए पूरी सभा समाज में और किसी ने नारद जी का वह कुरूप रूप नहीं देखा जो ईश्वर ने उनको उस समय प्रदान किया था। मात्र विश्वमोहिनी ने जब वरमाला लेके राजसभा में आई तो उन्होंने वह स्वरूप देखा, वह कुरूप स्वरूप में देवर्षि नारद को देखा। और यह भी कह सकते हैं कि गोस्वामी जी ने जो लिखा वो वास्तव में देवर्षि नारद के स्वच्छ हृदय में जो काम वासना उत्पन्न हो गई थी, उसका वास्तविक स्वरूप का दर्शन श्री हरि ने विश्वमोहिनी को दिखाया। और मरकट बदन भयंकर देही, देकर हृदय क्रोध भा तेही। और बंदर जैसा मुख विश्वमोहिनी को दिखा और काला डरावना शरीर वह देखकर विश्वमोहिनी के हृदय में बड़ा ही क्रोध हुआ। सखी संग ले कुंवर तब, चली जान रज मराल, देखत फिरप महीप सब, कर सरोज जय माल। और जय दिस बैठ नारद फूली, सो दिस तहि न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दसाहर गन मुस्काही। और बार बार नारद जी सोचते हैं कि मेरी तरफ विश्वमोहिनी देखे। और विश्वमोहिनी ने जब एक बार देखा तो जिस दिशा में नारद जी उस राज्यसभा में बैठे थे उधर उसने देखना ही उचित नहीं समझा। वह उधर देख ही नहीं रही थी और इससे वहां जो दो रुद्रगण थे वो अति प्रसन्न हो रहे थे और देवर्षि नारद से हंसी मजाक कर रहे थे। और धर निपतनु तह गयों कृपाला, कुंवर हरिस मेले जयमाला। और वहीं पे एक राजा का रूप रखकर कृपालु भगवान भी बैठे थे और विश्वमोहिनी ने प्रसन्न होकर वह जयमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी। अब मुनि अति विकल मोह मति माढ़ी, मन गिर गई छूटी जनु काठी, तब हरगन बोले मुस्काए, निज मुख मुकुर बिलोक जाई। और जब देखा देवर्षि नारद ने कि जयमाल किसी और के गले में पड़ गया है, तब उस समय नारद जी को बड़ा क्रोध आया। और उसी समय रुद्रगण ने कहा कि अपना मुख तो जाके आईने में आप देखो, जिससे आपको पता चलेगा कि यह जयमाल आपके गले में क्यों नहीं पड़ी। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी। और यह कहकर वो दोनों वहां से भाग लिए और देवर्षि नारद ने पास में ही रखे जल में जब अपना मुख निहारा तो उनका क्रोध अत्यंत भयंकर हो गया। और जैसा गोस्वामी जी ने शुरुआत से लिखा है कि जब भी क्रोध हम करते हैं तो उस समय
हमारी मति हमारा साथ देना छोड़ देती है। और ठीक उसी समय उन गणों को उन्होंने श्राप दे दिया। हो निशाचर जाहि तुम कपटी पापी दो, हंसे हमई सो लेव फल बहुर हंसे मुनि को। और तुरंत उन दोनों को देवर्षि नारद ने श्राप दिया कि अब तुम दोनों जाकर राक्षस होकर रहो, क्योंकि किसी भी मुनि की हंसी करना पाप है। और उनका जो रूप था वह देखकर उनके मन में क्रोध तो था ही, और वो क्रोधित रूप में ही श्री हरि के पास जा पहुंचे। और जब वो श्री हरि के पास जा रहे थे तो रास्ते में ही बीचिन पंथ मिले दनुचारी संग रमा सोई राजकुमारी। और उन्होंने देखा कि श्री हरि तो रास्ते में ही मिल गए और साथ में लक्ष्मी जी भी थी और वह राजकुमारी भी वहीं पे उनके साथ में थी। और जब वहां पर नारद जी ने ऐसा प्रसंग देखा तो उसी समय दीनदयाल प्रभु ने मधुर वचन में कहा कि हे नारद, आप व्याकुल होकर कहाँ चले जा रहे हैं। और इससे नारद जी को बहुत ही भयंकर क्रोध आया और नारद जी ने कहा कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी, अमथत सिंधु तुद्रय बह रहे हूँ, सुरन प्रेर विष पान करे हूँ। और नारद जी ने तमाम तरीके से भगवान को उलाहना देने लगे। और श्री हरि प्रेम पूर्वक उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते रहे और कई प्रकार से कई दृष्टांतों से नारद जी ने भगवान को पीड़ादायक वचन कहे। और फिर नारद जी ने कहा, भले भवन अब बायन दीना, पाव हुगे फल आपन कीन्हा, बचे मोहि जावन धरि देहा, सोई तनु धरहु साप मम एहा। और श्री हरि को देवर्षि नारद ने श्राप दिया कि कपि आकृत तुम कीन हमारी, करिहे कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी बिरह तुम होब दुखारी। तो देवर्षि नारद ने श्री हरि से कहा कि जो कपि का रूप आपने मुझको दिया कि कोई मुझको मेरी तरफ देखे भी नहीं, वही कपि का स्वरूप एक दिन आपकी मदद करेगा। और जिस प्रकार आपने मुझसे नारी विरह का दुख सहन करने के लिए विश्व मोहिनी से विवाह किया, ठीक इसी प्रकार आप भी स्त्री वियोग से दुखी होंगे। और साप शीस धरि हरस ही, प्रभु बहु विनती कीन, और निज माया कै प्रबलता, करस के पाने लीन। और प्रसन्न मन से उस श्राप को श्री हरि ने अपने सर लिया और कृपानिधि भगवान ने ठीक उसी समय अपनी माया खींच ली। और जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तो रमान राजकुमारी, जो मुनि अति सभीद हरि रचना, गहे पाहि प्रणता रति हरना। और जैसे ही भगवान ने अपनी माया समेटी, न वहां पे राजकुमारी थी, न वहां पे माता लक्ष्मी थी, और न तो कोई महल, सब कुछ सामान्य हो गया। और वह देखते ही नारद जी के मन में बड़ा ही चित्त विक्षोभ हुआ और देवर्षि नारद मन ही मन आत्मग्लानि में आ गए और
उन्होंने कहा कि मिसा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे कि मेरे। हे प्रभु, मैंने जो यह पाप कर दिया, जो आपको श्राप दे दिया, मेरा यह श्राप मिथ्या हो जाए और वह उपाय बताएं जिससे मेरा यह पाप दूर हो। तब दीनदयाल प्रभु ने कहा, जपहु जाई शंकर सतनामा, हुइये हृदय तुरत विश्रामा, कोहि नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि ओरे। भगवान ने कहा कि जाकर भगवान शिव का श्रेष्ठ नाम जपो, क्योंकि भगवान शिव का श्रेष्ठ नाम जपने से ही आपके मन में शांति आएगी। और भगवान शिव के समान दूसरा कोई मुझे प्रिय ही नहीं है, तो आप जितना भगवान शिव का नाम जपेंगे उतना ही मुझे प्रेम प्राप्त होगा। जहि पर कृपा न करहि पुराई, सोई न पाओ मुनि भगति हमारी, अस उर धरि महि विरचौ जाई, अब न तुम्हि माया नीराई। हे मुनि, जिस पर शिव जी की दया नहीं करते वह हमारी भक्ति नहीं पाता। ऐसा हृदय में रखकर धरती पर विचरण करो, अब माया तुम्हारे समीप नहीं आएगी। तो भगवान ने तुरंत ही देवर्षि नारद को यह आशीर्वाद भी दिया कि अब माया के फंदे में आप नहीं पड़ोगे और भगवान शिव का नाम जपते हुए अब आप फिरें। और बहुविध मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्य लोग नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझाकर जब भगवान अदृश्य हो गए और नारद जी उस समय सत्य लोक को आगे बढ़े और हर गुण मुनि जात पद देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी, अद समीप नारद पही आए, गही पद आरत बैन सुनाए। रुद्रगणों ने उसी समय रुद्रगणों ने नारद जी को मन में अधिक प्रसन्न और अज्ञान रहित रास्ते में जाते देखा और अत्यंत डरते हुए नारद जी के पास आए और उनके पैर पकड़ लिए कि हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया, साप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे प्रभु, कि हम लोग शिव जी के अनुचर हैं, जो आपसे मस्करी हमने कर दी। हे प्रभु, आपने उस पर हमको जो श्राप दे दिया, हम पर भी कुछ दीन दयाल दया करें। और इस पर नारद जी ने कहा कि निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितौ तुम जायु, धरी हैं विष्णु मनुज तनु तायु। कि उन्होंने कहा कि अब आप दोनों राक्षस तो होंगे, लेकिन अपार ईश्वर और प्रताप बल के स्वामी भी होंगे और संपूर्ण संसार को आप जो जीत लेंगे। और उस समय जब श्री हरि